हेलो दोस्तों। आज जानते हैं सिकंदर महान का जीवन परिचय। सिकंदर महान के जीवन के बारे में बात करें। मृत्यु से भय, अमृतत्व की चाह आदिकाल से मानव समाजाव का हिस्सा रहे। सिकंदर महान अमर बनना चाहता था। बात करते हैं मानव मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह मृत्यु के खिलाफ है। आप जिस पल मृत्यु को नकारते हैं उसी के साथ जिंदगी को भी नकार देते हैं। मृत्यु भविष्य नहीं है, जन्म के साथ ही आधी मृत्यु हो जाती है। आधा तो हो चुका है, आधा ही होना बाकी है। आप हर पल जिस तरह जी रहे हैं, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उसे जीवन भी कह सकते हैं, मृत्यु भी। ये एक प्रक्रिया है जो चल रही है, बस इसे एक दिन पूरा हो जाना है। लेकिन मृत्यु शब्द ही लोगों को बहुत डरा देता है। इस गलतफहमी का शिकार सिर्फ हम ही नहीं हुआ, हमसे भी ज़्यादा बड़ा इंसान सिकंदर महान हुआ है। दुनिया भर की अगर वह तीसरी चौथी कक्षा तक भी सुन गया हो तो सिकंदर के बारे में जानता होगा, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में कितने लोगों ने सुना है, या किसी और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने मानव जाति की भलाई के लिए बहुत काम किया हो। सदगुरु जी कहते हैं, गौतम कम से कम इतिहास की किताबों में फुटनोट में मिल जाते हैं। इसलिए ही नहीं कि वो बुद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वह एक राजा थे और उन्होंने अपने राज्य और धन दौलत त्याग दिया था। सिकंदर महान के बारे में और ही बात करें तो सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए निकला था। सिकंदर सिकंदर महान एक छोटे से राज्य से लेकर हर बड़े राज्य, हर बड़े देश को जीतना चाहता था। सिकंदर महान को सिर्फ लोग इतना ही जानते हैं कि वो बहुत विश्व विजेता बनने निकला था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि सिकंदर कितना बड़ा क्रूर शासक भी था। सिकंदर एक छोटे से देश यूनान के राज्य मैसेडोनिया का शासक था। एक ऐसा देश जिससे फारसियों के कई बार कुचला था। एक ऐसे देश का शासक था जिसे फ्रांस के राजाओं ने कई बार हराया था। मैसेडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे। यही नफरत थी जिसने फारसियों के साम्राज्य को ढहा दिया, तहस नहस कर दिया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही प्रारंभ होती है और उसका अंत भी क्रूरता से ही होता है। सिकंदर के अपने पिता से शत्रुता थी। माता और पिता पुत्र मिलकर पिता को ठिकाने लगा दिया। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल किया और खुद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। सिकंदर महान ऐसा इंसान था जो अमर होना चाहता था और अमर होकर के विश्व विजेता बनना चाहता था। इतिहासकारों के माने सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने शत्रु या मित्रों तक के साथ कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। उसमें इसका एक था वसुस, अपनी धाय का भाई क्लिंटिस और परमियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, न कि महान। एक बार किसी छोटी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लिटोस को भी मार डाला था। उसने पिता के पित्र परमनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, तब सिकंदर ने उनको कोई कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर के गुरु अरस्तु सिकंदर को हर मौके पर सहयोग और सलाह दी।
लेकिन उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे क्लास्थिनीज को मारने में जरा भी संकोच नहीं करता था और उसको भी मरवा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की सेना जहाँ भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते हैं। सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भी भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती कि इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसके उससे बेटे जिरक्स ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस कुरु संस्थान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। शराब पीने के बाद एक ग्रीक नर्तकी को यह कहते दिखाया गया कि ईरानी शासक जिरक्स से बदला लेने के लिए उसने एक्रोपोलिस को जला दिया। ईरानी सिकंदर की कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों में हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य इजलास निकाला। महज 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है। उसे कभी महान घोषित नहीं किया। महान तो पश्चिमी संस्कृति के लोग मानते हैं। ऐसा एक पुरुष सिकंदर अपने आपको महान कहने वाला सम्राट पुरुष के प्रति उदार हो सकता था। यदि पुरुष हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते और क्या उनका साम्राज्य ईरानियों को साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में लिखा गया कि सिकंदर ने पुरुष को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने ईरानियों ने सिकंदर की हार को पुरुष की हार में बदल दिया। फ्रांस में भव्य जीत के बाद पुरुष से हारे हुए सिकंदर का सम्मान उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठ जाल रचा। एस्ट्रोबो, सानबेनेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि मेगास्थनी आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के कारण विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझने जाने लगा और पुरुष को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उल्टा थी। सिकंदर को हराने के बाद पुरुष ने उसे छोड़ दिया। अपने देश को वापस लौटते समय रास्ते में सिकंदर का युद्ध जाटों से हुआ। जाटों से युद्ध में बुरी तरह घायल सिकंदर बाद में मारा गया। कहते हैं कि वह शराब पीकर युद्ध लड़ता था। यूनानी इतिहासकारों को झूठ पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए।